अचानक से कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक से ये लोग रात में आकर के जितने भी थे ये सब थे, सब कुछ बुलडोजर चला दिया। ये छतरी हटने की वजह से धूप लगता बहुत, कस्टमर आना बंद हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर आते थे, हमेशा जब भी आते थे बहुत ज़्यादा रश रहता था। इसमें बिल्कुल नहीं है। अरे भाई साहब, काम पे तो 80% फर्क पड़ गया है। मतलब सुबह का अगर कस्टमर आया, नहीं शाम को 5 बजे ही आएगा, बीच में पूरा खाली। मतलब ये 2-4 दिन के अंदर ही जैसा वो हालत बन रहे हैं वो बंदे निकल लेंगे यहाँ से। 4 बजे से लगभग 8 बजे, 8:15 हो रहा है। 9 बजने 9 बजने वाले हैं। अभी तक कोई नहीं आया कस्टमर। इसके पहले जब से बीजेपी आई थी तब से कुछ नहीं हो रहा था। बीजेपी के 2 महीने बीतते ही ये हाल हो गया मार्केट का। दुकान लगाए कहीं लगाएगा तो ऊपर में छाँव तो करेगा। हाथ 2 हाथ का कुछ नहीं हो सकता भैया, बिना छाँव के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वो भी नहीं बांधने देते, रोज आते वो चादर काट देते, रस्सी काट देते, चादर छीन के ले जाते हैं। हम लोग सपोर्ट किए थे बीजेपी का। तो कह रहे हो कि फिर भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे। हाँ, भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे। दोनों हाथ की से ताली बजी है क्या? हाँ, दोनों हाथ से ताली बजी। नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और आज हम आए हुए हैं सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर 17 से 18 मई की रात में बुलडोजर चलाई गई थी। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं यहाँ के लोगों से, दुकानदारों से, कि उन्हें क्या तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं और उन पर क्या असर पड़ा है इस बात का। तो आइए चलते हैं मेरे साथ में। क्या नाम आपका? कृष्णा नाम है भैया। कृष्णा। कृष्णा जी खड़े हो जाइए, थोड़ी हाइट मैच हो जाएगी है ना। क्या क्या असर पड़ा, मतलब क्या चीज़ें हुई अचानक से, थोड़ा बताओ उसके बारे में विस्तार से। सर अचानक जैसे मतलब बिना नोटिस वोटिस शायद दिए थे, वो रेड़ी पटरी वाले को दिए थे। फिर आके मतलब जो छतरी रहती है दुकान के ऊपर वो सब तोड़ने लगे। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 10 से 11 बजे घटना है। 10 या 11 बजे का, लगभग 11 बजे का। लगभग अगर 11 बजे कहें तो शायद ग्राहक भी उस समय मौजूद होंगे। नहीं, थोड़े बहुत इक्का दुक्का रहते हैं। 11 बजे तो चले जाते हैं सब ग्राहक। 11 बजे सब चले जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे सूचना मिली? आप मौके पर मौजूद थे? तो जैसे इक्का दुक्का रह जाते हैं यहाँ पे, तो फिर वो कांटेक्ट किए, कॉल किए, तो हम लोग भागते आए, देखे सब जेसीबी लगा था यहाँ पे। तो आपने उनसे बात करी? हाँ सर, बात करने कोई मौका नहीं था। जैसे कि बीच में उस लाइन के टूट रहे थे, तो मदर डेयरी के पास पुलिस वाले खड़े हो गए हैं एक लाइन में, एक साइड, वो सब भगाते गए हैं। और फिर इस साइड भी खड़े थे, अंदर नहीं आने दे रहे थे। मतलब जिनकी दुकान थी उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा? किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। हाँ, सभी तोड़ रहे थे एक तरफ से। दुख हुआ? बहुत दुख हुआ भैया। जैसे कि धूप वूप लगता है, उससे कस्टमर रुकते नहीं, सीधा सीधा चले जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट ही, मतलब अब हाँ, तो कुछ है नहीं यहाँ, धूप से कुछ बच भी नहीं है, पूरा खुला है। सिर्फ छतरी थी और कोई वैसा नहीं था, सिर्फ छतरी को तोड़ दिए भैया। काम पर क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों से? काम पे तो बहुत असर है भैया। जैसे कस्टमर आते ही नहीं, तो कस्टमर रुकते ही नहीं, मतलब सीधे चले जाते हैं। और मार्केट में न्यूज़ पे भी ऐसे फैल चुका है, मार्केट टूट रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये क्या मतलब ऐसा फैल रहा है या क्या क्या बात है इसमें? ये बात तो मतलब लोग कर रहे हैं मार्केट सरोजनी टूट गई, मतलब रेड़ी पटरी सब हट गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कस्टमर के मन में ऐसा आ गया ना, तो बंद हो रहे हैं। कस्टमरों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो कम हो गई या टूट रही है, तो कस्टमरों ने आना ही बंद कर दिया। आना ही बंद कर दिया भैया। हाँ जी। काम पे कितना असर पड़ गया? बहुत ज़्यादा असर है भैया। मतलब जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा कस्टमर आते थे, हमेशा जब भी आते थे बहुत ज़्यादा रश रहता था। इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब 10% 20% कस्टमर हैं। आगे का क्या प्लान है फिर अब? आगे का सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। मतलब शायद सब मालिक वालिक मिल के कुछ कर रहे हैं, फिलहाल तो ऐसे पता नहीं है। अच्छा, आपका काम? विशाल यादव। तो मतलब थोड़ा बताओ घटना के बारे में। घटना तो आप देख ही रहे हैं सर, मार्केट का हाल। मार्केट कितना बुरा हो गया है। पहले से अब तो बहुत बदलाव हो गया, थोड़ा मतलब उजड़ा से एकदम बहुत बेकार हो गया। आज 1 हफ्ता से ऐसा चल रहा है। इसके पहले जब से बीजेपी आई थी तब से कुछ नहीं हो रहा था। बीजेपी के 2 महीने बीतते ही ये हाल हो गया मार्केट का। बेरोजगारी बढ़ गई इतनी ज़्यादा, और इतना छतरी फतरी सब हटवा दे रही है, रेड़ी पटरी सब हटवा दे रही है। सब गरीब जो हैं अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अब सब भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो ये जैसे मतलब ये तो आपकी दुकान हो गई जिस पे आपने लगा रखा है। जी। जैसे ये किराएदार हैं हम। हाँ, जो भी है मतलब आपकी ही है, आप किराया भर रहे हो उसका, है ना। तो जो रेडी पट्टी वाले हैं इनके काम पे क्या असर पड़ गया है? बहुत असर है सर। अच्छा। कस्टमर नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे सब छोटे बच्चे आज के सोशल मीडिया पे ज्वाइन है। सब कोई ना कोई वीडियो बना के डाल दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो रोज डाल रहे हैं लोग। और थोड़ा भी पंगा हुआ तो कस्टमर भगदड़ मचा देते हैं,
कुछ भी होता है एमडीएमसी वाले आते हैं, कुछ भी होता है भगदड़ मचा, कोई ना कोई फ़ोन निकाल के वीडियो बना ही लेता है, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कस्टमर आ नहीं रहे हैं। तो लोगों में मतलब ऐसा माहौल हो गया कि पता नहीं क्या ही हो हाँ, जाएगा। क्या कुछ भी हो सकता है। अभी कल ही देखो वहाँ शॉप नंबर किसी में आग लग गई थी गलती से, 32 में आग लग गई थी, कस्टमर और डर गए हैं। अभी ये हमला भी हुआ था, इससे और डरे थे, और बेरोजगारी मतलब बढ़ी थी, अब तो और भी बढ़ गई ये सब देख के। अब तो कस्टमर एकदम डर के मारे निकल नहीं रहे घर से अपने। कस्टमर निकल नहीं रहे हैं। तो आगे का मतलब क्या प्लान है विशाल जी? मतलब अगर मान लें कि सिचुएशन अगर ऐसी ही रही, या इसमें क्या सुधार आएगा? फिर हम लोग अपने अपने गांव चले जाएंगे भैया, और क्या करेंगे, और तो कोई सुधार नहीं है। तो गाय भैंस अपना देखेंगे। अच्छा, आना भैया बोल रहे हैं गैया भैंस पालेंगे, क्योंकि दुकानों में इस तरीके से बुलडोजर चलाई गई है, इसलिए भैया ने बताया। भैया क्या शुभ नाम? संजय प्रजापति। संजय जी। संजय जी थोड़ा खड़े हो जाइए, बराबरी में बात होगी ना। हाँ, तो बताइए थोड़ा घटना के बारे में। घटना की आप देख ही रहे हो, हम ही दुकानदार केवल बच्चे घुमा दो भाई वीडियो। केजरीवाल थी भैया तब तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। केजरीवाल की सरकार जब थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले बीजेपी के नेता जितने विधायक हो, सांसद हो, जितने आते थे मार्केट में ये बोलते थे कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी इस मार्केट में कभी कुछ नहीं होगा, बल्कि उन गरीबों को और दिया जाएगा, और मतलब बढ़ावा दिया जाएगा उनको। 2 महीने 1 महीने 2 महीने जब से बीजेपी की सरकार बनी थी कुछ भी नहीं होता। लोगों को ऐसा लगा कि अब मार्केट में कुछ नहीं होगा, लगता है कि अब बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। जैसे ही 1-2 महीने बीते ये सब देखने को तांडव मिलने लगा। अब तो बहुत ही दिक्कत। अब जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो और उनसे नाराज हो गए, मतलब बोले कि बीजेपी के जितने लोग थे इतने अच्छे बात बोल के गए थे, हम लोग सपोर्ट किए थे बीजेपी का, ऐसा नहीं बीजेपी का बुराई करो। अच्छा, मतलब वोट मिला, वोट तो दिया? हाँ, वोट तो दिया था दिल्ली का। एक बार सोचे कि केजरीवाल को इस बार पर सफल जब वोट का फल नहीं मिला है, धोखा मिल गया इस बार, धोखा मिल गया। तो कह रहे हैं धोखा मिल गया। तो काम पे क्या असर पड़ रहा है संजय जी? काम 100 में 10% पे आ गया, 10% पे आ गया, 90% गायब। अच्छा, दुख होता है? दुख तो बहुत है भाई, रोज को रोज किराया देना होता है। क्या लगता है अब किराया कैसे निकालोगे? वही हो रहा है बस, किराया रह गया और कोई कमाई नहीं रह तो गई। कह रहे हो कि फिर भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे। हाँ, भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है कोई है उम्मीद सिचुएशन सुधरेगी, या जैसा भी भाई, आपको हम लोग लगता है? किराएदार हैं, मकान मालिक कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो सुधार तो कुछ न कुछ होगा जरूर, उसका निष्कर्ष जरूर कुछ न कुछ निकलेगा। तो चल रही है कुछ बात? हाँ, बातचीत चल रही है, देखो क्या होता है आगे। क्यों, मैंने तो ये सुना है कि भैया आज भी एनडीएमसी की एनडीएमसी तो आज 4 दिन से लगातार आ रही है। लगातार पहले भी एमडीएमसी आती थी, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आती थी, हटा लेते थे, फिर अपना लगता था जैसे लगता है तो हम लोग हटाते लगाते थे। पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पंगा मचा रखी है, कुछ ज़्यादा ही भगदड़ हो गया है। तो मेरे ना 2-3 क्वेश्चन है, मुख्य है ना। पहली चीज़ कि आप ये बताओ, सूचना नहीं दी है आपको? सूचना नहीं मिली? नहीं, सूचना कुछ नहीं मिला। सूचना नहीं मिली, पहली सूचना चीज़। किसी को कुछ नहीं मिला है। कोई सूचना नहीं मिली, अचानक से एक्शन हो गया? अचानक से एक्शन हुआ। अचानक से एक्शन हो गया, पहली चीज़ ये हो गई। कौन सूचना देगा? हम लोग तो किराएदार हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, यहाँ कमाने अपना गांव से छोड़ के यहाँ इतने नहीं, दूर आए बात हैं। किराएदार की नहीं है, बात ये है कि भाई जब व्यक्ति किसी माहौल में किसी जगह में होता है तो बातें हम लोगों को सूचना नहीं मिलेगा। हम लोग तो किराएदार है ना, मालिक को सूचना मिला होगा तो वो बता नहीं सकते। अच्छा, मालिक को सूचना मिली नहीं मिली होते हैं यहाँ के किराए, हम लोग तो किराएदार है सर। अच्छा, आप लोग किराएदार? जी भैया, ये है। तो आगे का यही प्लान है जो आपने मेरे को बताया है, वरना वैसे कुछ अभी चलेंगे, अपना चराएंगे, खाएंगे, खेत कियारी है गांव में, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कोई कस्टमर नहीं आया है, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से 4 बजे से लगभग 8 बजे, 8:15 हो रहा है, 9 बजने वाले 9 बजने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं आया कस्टमर। कोई कस्टमर नहीं आया, तो असर पड़ गया है बहुत ज़्यादा। कुछ अपील है, मतलब कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हम तो चाहेंगे सुधार हो, दुकान लगे, लोगों को रोजी रोटी चले। भाई का पेट चल रहा है यहाँ से, अगर हम यहाँ से बहुतों का बहुत का पेट चल रहा है, बेचारे बेरोजगारी हो जाएगी का यहाँ। पेट चल रहा है। यूपी बिहार के 1 करोड़ लोग का, 1 करोड़ जनता लोग का। यूपी बिहार के 1 हाँ। करोड़ लोग। भाई हम हैं, हमारे पीछे 9 लोग परिवार है, तो पूरा परिवार तो हमारे वजह से चल रहा है। हम तो ये जानेंगे। होने के बाद हम लोग को तो कहीं भागना ही पड़ेगा। दुख है, दुख बहुत दुख है। दुख की घड़ी है। बीजेपी के हम लोग बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं उनको। अभी जिताया ऐसा इधर आ लगा। जाओ, इधर आ जाओ, अब बोलो। हाँ जी, अब बोलो।
बीजेपी को हम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट किए थे इस बार। हम लोग जब मोदी सरकार आएगी तो खूब और अच्छा होगा। और सब अच्छे अच्छे सांसद मेरे यूपी के भी, जौनपुर के भी आए थे, कुछ सांसद बीजेपी के और अदर जगह के आए थे। बोले थे कि सब विकास होगा और बढ़ावा मिलेगा। हम लोग को लगा कि मजबूती मिलेगी और अच्छी कमाई धमाई होगी। ये तो ऐसा हो गया कि पूरा एकदम माहौल ही खराब हो गया। जज्बात बदल दिए है, पूरा रुतबा बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जज्बात बदल। जी जी। तो क्या संदेश है, मतलब क्या बोलना चाहोगे? बोलना यही चाहूँगा कि भैया बस कुछ नहीं, अब गांव चलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ कस्टमर आ ही नहीं रहे। किराया है, भाड़ा है, खर्चा है, अपना रूम का किराया, सब कुछ कहाँ से निकालेंगे हम लोग? कितना यहाँ उतना रहने का मतलब हर कदम पे पैसा खर्च करना। यहाँ रहने का मतलब हर कदम पे पैसा, वो तो आपको भी पता होगा। हर कदम पे पैसा। कुल मिला के यहाँ के लोगों का कहना है, दुख है, पैसा आ नहीं रहा है। बीजेपी से दुख नहीं है, बीजेपी से दुख नहीं, बीजेपी से दुख नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो वो हैं, क्या बोलते हैं, जो यहाँ के प्रशासनिक, हाँ प्रशासनिक, मतलब वो आने के बाद ऐसा हो रहा है। बीजेपी को क्यों बुरा कहें? अच्छा बीजेपी, तो बीजेपी को तो बुरा नहीं है जी, प्रशासन को बुरा बोल रहे हैं। बाकी इन लोगों के अंदर बहुत दुख इस बात का भी है क्योंकि इनका काम एकदम से ठप हो गया है। किराया देना पड़ता है, परिवार है, 9 लोग हैं पीछे, ये भाई हैं, जवान हैं, काम कर सकते हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं अपनी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही है सरोजनी नगर की जो कहानी है। प्रयास, पढ़े लिखे प्रयास किया गया, 8-10 तो देखी गई, पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ठीक है, बिजनेस लाइन पकड़ा गया, चलो बिजनेस लाइन में धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। ठीक है, परिवार चलने लगा, ठीक है, नौकरी नहीं मिली, चलो बिजनेस लाइन में करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे थे, अच्छा है। लेकिन अभी क्या हुआ पता चला, इस हिसाब से तो सब फेल मार गए। सब फेल हो गया। तो ये है सरोजनी नगर की बातें जो अभी मैंने लोगों से सुनी है और मैंने अपने कैमरे के थ्रू चाहेंगे कि मकान मालिक सरकार से या और लोगों से मिल के बात करे और कुछ न कुछ सुधार निष्कर्ष इसका निकाले ताकि हम लोगों का भी चले। भाई मकान मालिक का भी किराएदार हम लोग हैं तो उनका भी इस खर्चा चलता है, तो उनका भी चले। कुल मिला के उम्मीदें हैं इनकी आंखों में, पूरी है, उम्मीदें हैं। और ये सुधार आ जाए भैया बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सुधार अगर आ जाए, सुधार की, ये सुधार आ जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपके अंदर कि सुधार होना चाहिए, होना चाहिए सर, होना चाहिए भैया। क्या क्या सुधार चाहिए बताओ? बस यही एमडीएमसी का पंगा ना होना, बाकी बस सब सही है। जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। हम लोग मेहनत करके कस्टमर पकड़ के बुला के बेच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत पैदा होता है और कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ की अच्छी है, सब कुछ अच्छा भाई है। सिक्योरिटी यहाँ की अच्छी है, थाना पास में, कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है कभी भी। कोई प्रॉब्लम होता है समझिए 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, 2 मिनट में पुलिस सट्टे से आ जाती है। यहाँ अलाउंस भी होता रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आप संपर्क करें। हम लोग बूथ में बगल में हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती है। 1 मिनट में पुलिस आ जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक बैग यहीं छूट गया था तो अलार्म सेट किया था, टक टक उसमें से आवाज़ आ रही थी। हम लोग फ़ोन किए, तुरंत पूरी फोर्स 5 मिनट के अंदर में पूरी फोर्स, कम से कम मिलिट्री वाले, मतलब काफ़ी लोग, कम से कम 50 फोर्स आ गई यहाँ पे। 50 पुलिस वाले आ गए 2 मिनट के अंदर में। प्रशासन सतर्क, प्रशासन बहुत सतर्क है भैया, बहुत बेहतरीन प्रशासन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। 2 मिनट के अंदर आई थी। तो जो भी आपका संदेश है आप संदेश दे सकते हैं अपना। बस संदेश यही है भैया, एमडीएमसी वाले कंट्रोल करें बस, और कुछ नहीं। किस प्रकार का कंट्रोल? कंट्रोल के बहुत सारे प्रकार होते हैं क्या? जैसे एक लिमिट दे दें, हम लोगों को लिमिट ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बहुत आगे चले जाएं। ठीक है, एक लिमिट दे दें कि यहीं तक रहो, बस वही चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए। भाई कोई दुकान लगाए, कहीं लगाएगा तो ऊपर में छाँव तो करेगा, हाथ 2 हाथ छाँव का कुछ नहीं हो सकता भैया, बिना छाँव के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि धूप इतना ज़्यादा है इस समय, डिग्री कम से कम 42-43 है, तो कोई भी नहीं आ सकता। 42-43 में कौन खड़ा होगा भैया? एक समझ लो सुबह 10 बजे का समय होता है, 10 से 10 हम लोग दुकान खोलते हैं, तो समझ लो 10 से 5 बजे तक कोई कस्टमर नहीं है। 5-6 बजे के बाद नॉर्मल थोड़ा आते जाते रहते हैं फिर कस्टमर। तो कुल मिला के जैसे भैया बता रहे हैं 5 फीट की जगह दे दें कि मैं उतना लगा दूं। हाँ, थोड़ा 5-6 दे दें, 7 दे दें, जितना भी एक लिमिट दे दें तो बेहतर है। एक लिमिट की गुंजाइश है जो ये मांग रहे हैं, उसी की उम्मीदें हैं। तो यही बात थी। मैं 60 फीट चौड़ा रोड है, 60 फीट में 7-8 फीट इधर कर दें, 7-8 फीट उधर कर दें, तब भी जो है कितना भी कम तो। पहले इससे ज्यादा था। हाँ, कुछ तो जरूर पहले इससे ज्यादा था। थोड़ा देखो, बुरा न मानिए। दोनों हाथ की से ताली बजी है क्या? हाँ, दोनों हाथ से ताली बजे। थोड़ा तो भाई एक लिमिट लोग क्रॉस कर जाते हैं, मार्केट लिमिट में रख दे बस। अच्छा, लिमिट की है। हाँ, लिमिट की इस बस, चीज को और कोई हम भी दिक्कत मानते नहीं। हैं कि मार्केट में थोड़ा ओवर हो रही थी चीजें। ओवर हो, लोग कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। इसमें कस्टमर को मान लीजिए सपोज करिए कभी आग लग गई, एनडीएमसी गाड़ी आना हुआ, फायर ब्रिगेड आना हुआ, कैसे आएगी? कैसे आएगी? तो
लोग बांध के हाँ। इकट्ठा करके रख देते हैं। अच्छा। तो हटाने वाला रोज हटाओ, लोड ले जाओ, चलो वो भी सिस्टम सही है। क्योंकि गाड़ी कोई भी अस्थाई रह जाएगा तो कहाँ कोई गाड़ी मोड़ पाएगा, नहीं मोड़ पाएगा। तो यही सब दिक्कत होती है, दिक्कत कई है। क्या नाम भाई आपका? मेरा मोहम्मद आज़ाद। तो आज़ाद जी ये बताइए क्या हुआ था? सर ये एक तो अचानक से कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक से ये लोग रात में आकर के जितने भी ठिए ये सब थे सब कुछ बुलडोजर चला दिया, सारे जितने भी ठिए थे सब उठा करके ले गए, तोड़ फाड़ की। और जितनी भी दुकानें इनके आगे जो धूप से बचने के लिए इन्होंने छतरी लगाई हुई थी ये सब बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और जैसे गर्मियों में हम लोग धूप से बचने के लिए जो चादर लगाते हैं तो ये वो भी नहीं बांधने देते, रोज़ आते वो चादर काट देते, रस्सी काट देते, चादर छीन के ले जाते हैं। और ये परेशानी, हम यहाँ बाहर ठिए पे बैठ के काम कर रहे, बताइए धूप में हम कैसे काम करेंगे। तो क्या क्या वजह बताई मतलब उन्होंने कि किस वजह से वो यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं? कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा। उनका ये कहना है कि हमें कोर्ट से आदेश मिला है कि आप जो है अनऑथराइज हैं, ये जो छतरी लगाना या ये सारी चीज़ें अनऑथराइज है और हमें कोर्ट से आदेश मिला हुआ है कि हम ये सब सफाई करें और ये सब हटाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये सिर्फ जो साइड में जो वेंडर लगाते हैं अपनी दुकानें उनके साथ में, या ये जो बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं इनके साथ में भी हुई हैं? ये सबके साथ हुई है, जितने भी दुकानदार हैं सब, इनके जो दुकान वालों के भी साथ हुई है और हम लोगों के साथ भी, जो हम लोग बाहर जो वेंडर ठिए वाले हैं हम लोगों के साथ भी हुई है। पहले तो ये आकर के अचानक से जितने भी ठिए थे हम लोगों ने माल बांधने के लिए पहले मना कर दिया कि आप लोग यहाँ माल नहीं रख सकते, तो हमने माल रखने के लिए हम माल सब बांध करके ले गए थे। फिर अचानक से रात में आकर के जितने भी ठिए थे सब इन्होंने बुलडोज़र से तोड़ दिया और उसके बाद फिर ये दुकान पे जो है इन्होंने दुकान के भी तोड़ दिया। तो कोई सूचना, मतलब आप बता रहे हो कि कोई सूचना नहीं दी गई थी, तो आपको क्या लगता है सूचना देनी चाहिए थी? सूचना देनी चाहिए थी। ऐसे जैसे दुकान पे जो हमला किया गया, छतरी वतरी तोड़ दी गई, इसकी सूचना देनी चाहिए थी, सूचना नहीं दी गई। और मुझे सरकार से ये भी अपील है कि जब हम धूप में बैठ के काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ तो हमें इजाज़त देनी चाहिए ना कि हम धूप से बचाव के लिए कुछ लगा सकें। अब कस्टमर है या हम ही हैं तो धूप में बैठ कर के कोई कौन कैसे काम कर सकता है। अभी मतलब आपको क्या क्या परेशानी महसूस हो रही है जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं इसके बाद में? परेशानी तो सर यही है कि हम यहाँ माल नहीं रख सकते। चलो ये तो कानून के भी खिलाफ है कि माल बांध करके हम लोग नहीं रख सकते, तय बाज़ारी वाले हैं तो हम लोग नहीं रख सकते, तो कोई नहीं। लेकिन फिर ये अचानक से आते हैं और माल उठा करके लेके जाते हैं और क्या नाम है, यही सब बातें हैं। तो अभी कुछ आसार लग रहे हैं कि हालात सुधरेंगे? क्योंकि जैसे ही मैं इस मार्केट में आया तो मैंने ये देखा कि लोगों के चेहरे पे थोड़ी लाचारी थी और लोग कुछ परेशान थे, और लोगों ने ये भी बताया कि आज भी कुछ वैसा होने वाला है जैसा कि 17 से 18 मई की रात में हुआ था। तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? सर इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। दुकानदारों से बात करते हैं जो यहाँ के शॉपकीपर हैं, उनको क्या तकलीफ महसूस, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक बड़ी छोटी सी ही दुकान है लेकिन इसके ऊपर से भी ये तोड़ दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको भरी गर्मी में, जो अब मई जून की गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत तकलीफ होती होगी। तो इस बारे में बात करते हैं कि ये क्या महसूस कर पा रहे हैं। क्या नाम भी है आपका? अरुण कुमार मिश्रा नाम है जी। तो मिश्रा जी क्या हुआ बताइए। सर यही एनडीएमसी कार्रवाई चल रही, पल्ली उल्ली तोड़वा दिए हैं। अच्छा, लोग धूप में परेशान हो रहे हैं, कमेटी का खर्चा निकलना नहीं है, परेशानी ऊपर से है। ये कमेटी का खर्चा और बताओ क्या होता है? कमेटी कमेटी का मतलब कि हम लोगों का खर्चा पानी नहीं निकल रहा है, जो दिन में कमाई होती है सब खत्म, धूप की वजह से कोई आ नहीं रहा है हम लोग के पास। अच्छा, तो अचानक से मतलब ऐसा किया, इसका क्या कारण लग रहा है कि ये क्यों किया गया है? कोई ऐसी नोटिस तो आई नहीं हम लोग के पास, क्यों हुआ ऐसे रात में लगा दिए। एनडीएमसी कार्रवाई के तहत जो एक्स्ट्रा है तोड़वा रहे हैं, करें एक्स्ट्रा लगा है ये बिना किसी सूचना के। हाँ हाँ, बिना किसी सूचना के ये तोड़वा दिया गया है जो भैया बता रहे हैं। तो अब मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि काम पे कितना फ़र्क पड़ गया इन चीज़ों के होने के बाद? अरे भाई साहब काम पे तो 80% फ़र्क पड़ गया है। मतलब सुबह का अगर कस्टमर आया नहीं, शाम को 5 बजे ही आएगा, बीच में पूरा खाली, तो धूप से हो यहाँ बैठ के बस धूप में बैठे रहते हो। तो आगे आपको क्या लग रहा है, जैसे इस तरीके से ये चीज़ें हो गई हैं, तो अब आपको लग रहा है कि आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे या कुछ कहीं यहाँ से अलग पलायन कर जाओगे, क्या होगा? नहीं, सर्वाइव करना तो बड़ा मतलब मुश्किल काम है, जब तक हो रहा है देखा जाएगा।
फिर उसके बाद उसके बाद जो होगा होगा, अभी सर्वाइव भी कर रहे हैं फिलहाल। अभी सर्वाइव ही कर रहे हो। तो भाई आपका क्या नाम है? ये सर चंदन कुमार। जी चंदन कुमार। तो चंदन कुमार जी यहीं पे काम करते हो? हाँ सर। अच्छा, तो क्या दिक्कतें महसूस हुई? ये छतरी हटने की वजह से धूप लगता बहुत, कस्टमर आना बंद हो गए हैं, ये सब टूटने वजह से पटरी वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पटरी वालों को बहुत परेशान। तो आप पटरी वाले हैं, दुकान वाले हैं मतलब? दम पटरी पटरी दुकान के अंदर। अच्छा, आप दुकान के अंदर बैठे हुए हैं या? हाँ। पटरी वालों को मतलब क्या क्या तकलीफें हो रही हैं इस चीज़ से? पटरी वाले जिससे उनकी खर्चा किराया नहीं निकल रहा है। हाँ। सस्ते माल के चक्कर में लोग आते हैं, पटरी पे लगा के सस्ता मद्दा बेचते हैं। पटरी हटा दोगे कस्टमर आना बंद होंगे, कि जब कस्टमर ही कम होगा तो क्या व्यापार होगा। तो पटरी वाले अभी लगा नहीं रहे हैं यहाँ पर? पटरी वाले भी नहीं लगा रहे हैं, और जो लगाए हैं वो बाहर दुकान के अंदर बिक रहा है, उसे धूप की वजह से कोई आ भी नहीं रहा है। तो और जो दिक्कत आ रही है कि कोई आ नहीं रहा है, और जो पटरी लगी वो हटा रहे, तो कस्टमर भी डाउन हो गए आना। आप मतलब क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से, सरकार से, कि मतलब क्या आपके मन की बात है वो बताइए। मन की बात में ये है कि ठीक ठाक मार्केट चले, लोग आए, काम हो। अगर प्रशासन इस तरह से टाइट रहेगा तो लोग सस्ते के चक्कर मार्केट आते हैं, सस्ता मिल जाएगा। इस तरह से टाइट हो, चारों तरफ माल खुला है, क्या मतलब है सर्वाइव करने का। यहाँ हम लोग धूप में सूख जाएंगे बैठे बैठे। तो ये है कि जो आपका कहने का मतलब है कि काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। 90% असर पड़ गया है। लोग आना अब नहीं चाहते सरोजनी नगर। लोग आना सरोजनी नगर नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने भी भाई सरोजनी नगर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि भाई यहाँ पे अच्छे कपड़े और सही कम रेट में मिल जाते हैं, ये बात जो बताई जा रही है। तो ये है दिक्कतें। चलो धन्यवाद जी। तो साथियों, मैं एक भैया के पास आया हूँ, यहाँ ही के दुकानदार बता रहे हैं, तो इनकी बात जानते हैं कि क्या हुआ था। तो भैया क्या नाम आपका? मैं सरोजनी मार्केट का शॉपकीपर हूँ, मेरा नाम अंकित है। उन्होंने नोटिस नहीं दिया, विदाउट नोटिस ही। अगर वो पहले नोटिस दे देते तो हम शायद अपने आप ही हटा लेते हैं उसे एंक्रोचमेंट के लिए। विदाउट नोटिस उन्होंने सीधा आते ही बुलडोजर चढ़ा दिया। अच्छा, तो मतलब बहुत ही एकदम से धक्का लगा कि ये एकदम से क्या हो गया। इस बारे में कोई सूचना मतलब बिल्कुल भी नहीं मिली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली थी। पहले जो नोटिस आया था वो सिर्फ पटरी वालों के लिए आया था, शॉपकीपर्स के लिए उन्होंने कोई नहीं बोला था, क्योंकि ये तो धूप और पानी से बचने की एक उपाय है हमारे पास। ये धूप और पानी से बचने का उपाय है आपके लिए भी और मेरे ख्याल से सब सारे दुकानदारों के लिए। लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, तो उसके लिए बस है तो गलत। हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। जैसे कि मैं आज यहाँ पे आया मार्केट में और मैंने लोगों से बात करी, तो मेरे को ये पता चला कि लोगों ने मेरे को बताया कि भैया बहुत तकलीफ भी हो रही है। उसके अलावा दूसरी चीज़ की ये बता रहे हैं लोग कि भैया आज भी कुछ कार्रवाई ऐसी होने वाली है, जो मुझे सूचना मिली है। तो इस बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। उन्होंने पहले जो 1-2 दिन करना था उन्होंने तो सब कुछ तोड़ दिया। तो इसके पीछे मतलब आपको क्या कारण लगता है कि एकदम से भाई बुलडोजर धंधनाती हुई चली आई और सारी चीज़ें तोड़ दी? मतलब एक तरीके से क्या हुआ, इसके पीछे कुछ कारण रहा, कोई खींच, क्या था ऐसा? नहीं, रेखा गुप्ता जी के मेरे ख्याल से अनुसार उन्होंने बोला था कि इंक्रोचमेंट सारी हटाएंगे दिल्ली से। ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट से ही हो रही है, और मार्केट से भी हो रही है। लेकिन अगर नोटिस दिया जाता तो शायद शॉपकीपर जितने समझदार हैं कि वो अपने आप ही हटा लेते इस चीज़ को। अगर आप यही बोलो कि अगर पहले नोटिस दिया होता उन्होंने तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ऐसे ये काम डबल हो गया, तोड़ भी दिया, नुकसान हो गया। अगर हम निकालते सही सलामत तो वो एटलीस्ट कहीं और तो यूज़ हो सकती थी ना चीज़। तो मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से ये चीज़ों को हटाना, जिससे मतलब लोगों की धूप से बच रहे हैं लोग या पानी से बच रहे हैं? सर, सफाई अभियान है दिल्ली के लिए, मास्टर प्लान आने वाला है, हो सकता है उसके लिए कर रहे होंगे। आनंद जी, आप यहीं पे अपना व्यापार करते हैं, तो क्या तकलीफ़ें आई, मतलब जो बुलडोजर चला दी गई अचानक से, उससे क्या असर पड़ रहा है काम पर? देख ही लीजिए, काम पे पूरा असर पड़ा हुआ है सर। काम पे पूरा असर पड़ा हुआ। तो मुझे ये जानना था, मतलब मेरे मन में एक बहुत प्रश्न आ रहा है एक तरफ कि अचानक से ऐसा क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये चीज़ें तो हमेशा से चली आ रही थी और इसमें ये जो धूप से बचने का साधन था ये सब, तो अचानक से ऐसा क्यों हुआ? ये तो वही जाने भाई, हम क्या बता सकते हैं पीछे से क्या हो रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्या आपको ऐसा कुछ लगे कि ये किसी भाई प्रशासन के या किसी नेता के दबाव में हुआ, या किस वजह से, मतलब ऐसा? ये तो लगता है पूरी दिल्ली में ही हो रहा है ना। पूरी दिल्ली में तो हो रहा है।
तो इससे काम पे जो असर पड़ा है, कितना असर पड़ गया लगभग? असर तो बहुत पड़ गया भाई साहब। असर बहुत पड़ गया। तो ग्राहकी में जो पहले मान लो अगर जो चीज़ें 100% हो रही थी वो अब कितने परसेंट पे रह गई? ग्राहकी तो बहुत टूट गई है पूरा। बहुत टूट गई। अच्छा, तो ये भैया आपके ही वर्कर हैं? हम भी वर्कर ही हैं। ऑनर तो इस टाइम नहीं है यहाँ पे, ऑनर तो आएगा। ये ओनर, ये दुकान है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ये अब्रोल सन्स है। एब्रोल सन्स। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आप अभी यहाँ पे ये चीज़ें लगा रहे हो और जिस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ें शायद सही ना हो पाए, तो क्या होगा आगे, क्या मतलब प्लान है आपका? ये हम लोग क्या बताएंगे, तो ऑनर ही बताएंगे यार। ओनर ही बताएंगे। ये हम लोग तो कुछ नहीं, जैसे बताते हैं वैसे करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे ना अभी एक दुकानदार से बात करी, बेचारे लगाए हुए थे अपने साइड में चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि भैया हम इतनी तकलीफ में है कि हम पलायन कर जाएंगे यहाँ से, हम कहीं और आने वाले टाइम में हो ही जाएगा। आने वाले मतलब जो सरोजिनी, मतलब ये 2-4 दिन के अंदर ही जैसा वो हालत बन रहे हैं वो बंदे निकल लेंगे यहाँ से। ये 2-4 दिन में ही हो जाएगा। मतलब जो सरोजनी नगर की मार्केट बना दी है इन्होंने, जो कंडीशन बन गई है अभी वो हो जाएगी कैसे, तो ये बंदे निकल जाएंगे सभी। ये सरोजनी नगर की मार्केट जो इतने सालों से चली आ रही थी, इतनी फेमस थी, इसमें असर पड़ने वाला है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये। तो बैठ के मकान मालिक तो कुल मिला के दिक्कतें तो भैया ने बता दी हैं अपनी जो भी हैं। इनको उम्मीदें ये हैं कि इनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, 5 से 6 फीट की जगह मिल जाए, ताकि ये अपने काम को दोबारा से कर सकें और इनको गांव में जाके भैंस का दूध ना काटना पड़े। ठीक है, तो यही मेरी बात थी। मैं हूं विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और मेरे पीछे साथी हैं कैमरे के दुर्गेश जी। नमस्कार।